हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद एकता। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं नहा कर आ, तो चलिए मैं फटाफट थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ। आज मुझे जाना है थोड़ा सा पार्लर, क्योंकि मुझे अपना थोड़ा सा थ्रेडिंग वगैरह करवाना है। वो भयंकर तरीके से बढ़ गई है। थ्रेडिंग करवाऊँगी, वैक्सिंग करवाऊँगी। मेरे जो सैलून है जहाँ पे मेरा फ़ोटो शूट हुआ था, आप लोगों को पता होगा, वहाँ पे बहुत अच्छा ऑफ़र आया है। तो मैसेज आया है, मैसेज 500 के अंदर हैंड, लेग, थ्रेडिंग, फोरहेड, अपर लिप्स, सब कुछ 500 के अंडर है। तो है ना फ़ायदे वाली डील। तो मैंने सोचा कि करवा लेती हूँ फ़िलहाल। गाइस, मैं एक चीज़ का रिव्यू दे दूँ अपने मतलब ये जो लिप बाम है निविया का, ये मुझे मतलब ये कॉम्बो आता है ना आजकल निविया का, मैंने इसको कभी पहले यूज़ नहीं किया था। और दी ने लिया था, दी भी नया ली थी, अब पता नहीं उन्होंने भी यूज़ नहीं किया था। उन्होंने मुझे ये नया नया दे दिया था, बोले भाभी आप यूज़ कर लो इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा वाइन कलर आता है ना लिप्स पे। तो बोल रही थी मेरे फेस पे वो अच्छा नहीं लगता। और मैंने इसको स्टार्ट किया लगाना, ठीक है। दीदी से मैंने एक और लिप बाम लिया था, जो कि ये था, इसका वो निकल गया है। और ये आयुर्वेदा का है, आयुर्वेदिक बायोटिक का। ये बेस्ट है, मतलब ये मुझे अच्छा लगा। मैंने बायोटिक का भी नहीं यूज़ किया था कभी, बट इसको लगाई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद दीदी ने मुझे ये भी दे दिया, और इसको मैं कंटिन्यू 3 दिन से यूज़ कर रही थी। मेरे लिप्स इतने, ये ऊपर वाले पूरे जैसे ना जल से गए और ड्राई हो गए। भैया ये ठीक कर रहा था या ख़राब कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। कौन कहे इसे अच्छा करने के लिए, इसने और बेकार कर दिया मेरे लिप्स को, बहुत ज़्यादा बेकार कर दिया। और इतना मतलब हंस रही है ना, और गंदा लग रहा है इसमें स्माइल करने में, जैसे ना टाइट टाइट सा हो जा रहा है, वैसा हो गया। तो फिलहाल ये है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, मत लेना कभी, बहुत गंदा है। मतलब हो सकता है बहुत लोगों को फ़ायदा भी करता हो, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो यूज़ करते हो ऑलरेडी। तो बोलेंगे कि फालतू का ज्ञान दे रही है, लेकिन मेरे लिए पर्सनली ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दी आप भी सुन लो, मुझे उल्लू बना के जो गई हो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले टोनर अप्लाई कर लूँगी। फैन ऑन कर लूँगी। सो गाइज, टोनर अप्लाई कर लिया है। मैं मंदिर में नहीं जाऊंगी, मैं भगवान जी को यहीं से प्रणाम कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि हमारे यहाँ चल रही है, बाबा जी को पानी दिया जाता है ना पित्तर में, तो हमारे यहाँ पूजा नहीं होती ना, पूजा नहीं की जाती ना पित्तर में। तो मंदिर बंद है, बाहर से ही पूजा, मतलब बाहर से ही हाथ जोड़ सकते हैं, बाहर से ही पूजा करते हैं सब। जहाँ पानी दी जाता है वहीं पे पूजा होता है, जब तक वो पिंडदान पापा नहीं कर देते, पितृ वाली पूजा नहीं हो जाती। और वो भी होगी तो वो भी व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगी पूरी विधिवत। वैसे लास्ट व्लॉग में मैंने लास्ट ईयर शायद डाला है वीडियो। सो ये हो चुका है ड्राई। देन अब मेरे सनस्क्रीन की बारी है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी एक्वालॉजिका का ग्लो वाला सनस्क्रीन, जिसकी शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। अच्छी खासी क्वांटिटी में लो और थोप लो। आज 10:30 बज गए और मैंने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी, मतलब नथिंग, सिवाय पानी के। इतना मन लगा कि मैं घर का काम करती हूँ, सोचो। मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ, इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो इतने लेट तक नहीं कुछ खाते होंगे, बट मैं फूडी हूँ, मुझे भूख लग जाती है यार। मेरे साथ पता है अजीब है, मैं रहने लगूँगी जैसे नहीं कुछ खा रही हूँ तो नहीं ही खाऊंगी। मुझे 4-5-6 घंटे कुछ नहीं खिलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं खा रही हूँ, जैसे मैंने कुछ खाया, ठीक है, तो मुझे फिर आधे घंटे में लगेगा मैंने कुछ भी नहीं खाया, फिर मैं खाऊंगी। मतलब कहते हैं ना, मेरी क्रेविंग जो है ना, मेरे अंदर की भूख वाली, वो बहुत उछलने लगती है। और शांति बैठ जाएगी तो शांति बैठ जाती है, या तो सो ही जाती है या तो जगती है, तो पूरे टाइम परेशान करती है। आज मेरा मन है ना लाई वाला भेल खाने का, और ये मैं बहुत खाती हूँ यार, मुझे बहुत पसंद है, बहुत। और स्पेशली जब मेरा अगले दिन फास्ट होता है ना, तब मैं कुछ ऐसी चीज़ें खा लेती हूँ जो चीज़ें मतलब कि कहते हैं ना कि रोज़ रोज़ नहीं खा सकते, तो उसको दबा के मैं संडे के दिन खूब दबा के खाती हूँ, ताकि मंडे को सब मैनेज हो जाए। मैं फास्ट रहता है।
और फास्ट में मैं ज़्यादा कुछ खाती नहीं। सो मैं कौन सा लिप बाम, ये वाला लिप बाम ही लगाऊंगी। आज मुझे एक वीडियो भी शूट करना है, जो कि इंस्टाग्राम के लिए रील व्लॉगिंग तो मैं करूँगी ही, पार्लर मुझे जाना ही है। और आश्विका भाग के गई हैं बाहर, मिट्टी खेल रही हैं गली में। कॉलोनी में एक मतलब दीदी है, उनकी बेबी है आश्विका से 1 साल की, 1.5 साल की बड़ी है, ऐसे ही उनकी दीदी स्पेशली। आजकल ना उसका साथ इनको मिल गया है ना, वो भाग जाती है, ऐसा भागती है ना कि मतलब देखेगी ना कि ऊपर से एक गेट ऊपर से होता है बंद करने के लिए, एक नीचे से होता है, जैसे उसको नहीं पता चलता, इतनी तेजी से भाग के जाती है ना खेलने के लिए कि क्या बताऊँ। और अभी आप देख लोगे ना तो ऐसा लगेगा कि इतनी गंदा बन के आएगी ना, इतना गंदा, मतलब कपड़ा तो ऐसा लगता है ना कि अब दोबारा वो कभी पहनाने लायक ही नहीं रहेगा। So I'm done. So guys, मैं अपना बाल जो है ना उसको सूखने का वेट कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं शूट के लिए थोड़ा रेडी होंगी। और आश्विका अपना झाम खोल के यहाँ पे बैठी हुई हैं और मैं यहाँ पर शेड्यूल कर रही हूँ अपना काम, मतलब कि मुझे आज क्या करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे अपने इंस्टाग्राम के लिए करनी है और यूट्यूब के लिए करनी है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मेंटेन करके रखती हूँ। इस तरीके के नोट करती हूँ इस डायरी में मैं सब कुछ। मम्मा ये देखो मैं क्या लगाया है। ओह माय गॉड, कलर मार्कर बेटा नीचे नहीं रखो, नहीं तो पूरा बेडशीट खराब हो जाएगा। चलो मार्कर वहाँ से उठाइए। सो इस तरीके से मैं शेड्यूल कर लेती हूँ सारी चीज़ें, फिर इजी हो जाता है, फिर मुझे पता होता है कि मुझे करना क्या है। और मैं बहुत सारे चेंजेस अब करने वाली हूँ अपने वीडियो के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि मेरे वीडियोस और ज़्यादा इम्प्रूव हों और ज़्यादा आप लोगों को पसंद आए। और आप लोगों के लिए मैं क्या क्या एक्स्ट्रा काम करूँ उस पर मुझे वर्क करना है। मैं 2 महीने में ना अपने आप को इतना सेट कर देना चाहती हूँ ना कि जब दिसंबर के बाद मैं जब भी मैं हर व्लॉग में आप लोगों को बोल रही हूँ ना कि मैं यहाँ से जाने वाली जहाँ, तो मैं कानपुर से बाहर जाने वाली हूँ। और कानपुर से बाहर इसलिए जाने वाली हूँ जहाँ प्रोफेसर जाने वाले, प्रोफेसर गए हैं, मैं बता दूँ आपको, IIT भुवनेश्वर। तो मुझे भी अब जाना है वहाँ पे, आश्विका और मैं भी चले जाएंगे दिसंबर में। तो इसके लिए ही मैं बोल रही थी। और वहाँ पे भी अब हम लोगों को यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहना पड़ेगा, हॉस्टल वाली लाइफ ही जीनी पड़ेगी। पर मेरे काम में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जाके ना बहुत एडजस्ट करना होगा, जस्ट बिकॉज कि इतना बड़ा घर नहीं होगा और सब कुछ हॉस्टल के अकॉर्डिंग ही, जो कि यूनिवर्सिटी अलाउ करती है उसी के अकॉर्डिंग करना है। सबसे गंदी बात पता है उनकी, मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि कोई भी वहाँ पे फैकल्टी या स्टूडेंट है तो वो बाहर फ्लैट लेके नहीं रह सकता। जिसको भी रहना है यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहना है, ऐसा वो लोग करते हैं। तो जो भी वो देते हैं उसी के अंदर रहना है। सो आश्विका को खांसी आ रही थी, हाँ, तो इसलिए वो लोग जितना भी स्पेस हमें देंगे रहने के लिए, हमें उसी में रहना है। तो वो अब मुझे उसी के अकॉर्डिंग वहाँ एडजस्ट करके चीज़ें अब मेंटेन क्या बोल सकते हैं आप, एडजस्ट ही करना होगा, क्योंकि हमारे पास इतना चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ से लगेज सारा नहीं ले जा सकते, बहुत कम चीज़ें होंगी। जितने कम चीज़ों में हम वहाँ मैनेज कर पाएँ, हमें वही करना है। तो सो गाइज़, मैंने सोचा शूट करने से पहले मैं चाय बना के पी लेती हूँ। मम्मी का भी चाय पीने का मन था। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब मैं नहा लेती हूँ और कुछ खा लेती हूँ ना, मुझे भयंकर वाली नींद आने लगती है, पता नहीं क्यों। आप लोग बताइएगा कि आप में से किसके साथ ऐसा होता है, चाहे वो सुबह सुबह ही क्यों ना हो। अगर मैं सुबह सुबह नहा ली और मैंने कुछ खा लिया तो फिर मुझे नींद आनी ही है, चाहे मैं रात की अच्छी खासी नींद लेके सो रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बड़े वाले ग्लास में मम्मी का चाय इसलिए निकाला था क्योंकि मम्मी उसी में पानी पी के गई थी, तो उन्होंने बोला था चाय इसी में दे देना, और मैं अपने लिए छोटे ग्लास में निकाला था। लेकिन मैं भूल कर ना छोटे ग्लास वाला चाय उनके लिए लेकर गई थी, फिर वापस आके मैं लेके गई। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो सिर्फ रोटी ही बनानी है, बाकी का खाना तो बन ही गया था। तो मैंने सोचा कि लाओ रोटी बना के रख देती हूँ मम्मी को, फिर वरना मैं लेट हो जाता है ना शूट करते करते, फिर मम्मी को बनाना पड़ता है। तो मैंने सोचा लाओ बना के रख देती हूँ, माइक्रोवेव तो है ही, गर्म करके सब खाएंगे। और वैसे भी टाइम भी काफ़ी हो रहा था, बज गया था 11 साढ़े 11 हो गया था, तो फिर 1 बजे तो लंच करना ही था सबको। तो मैं यहाँ पर अपनी रोटियाँ बना रही थी। मैंने फटाफट सारी रोटियाँ सेक वेक के रख दी। और उसके बाद क्या होता है ना कि फिर आपको सूट में ना किसी बात की टेंशन नहीं रहती घर के काम का, और आप आराम से कर सकते हो। वैसे कोई दिक्कत होती है तो मम्मी बहुत मैनेज कर लेती है, मम्मी अपना बाहर कर लेती हैं, ऐसा नहीं है। लेट होता है तो मम्मी कुछ नहीं, कोई चीज़ बाकी भी रहती है बनने में तो वो भी बना देती हैं वो। और पापा आ जाते हैं
तो खाना भी दे देती हैं, खुद भी खा लेती हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जितना हो सकता है मैं सोचती हूँ कि करके ही जाऊँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आस्विका के चक्कर में मैनेज करना पड़ जाता है कि वो इधर उधर है तो फटाक से कर लो, तो बिना टाइम के शूट करना पड़ जाता है। और वो मेरे बगैर सो नहीं सकती, मेरे बगैर खा नहीं सकती, उसकी तो सबसे ज़्यादा यही नौटंकी है। सो गाइस फाइनली मैं मेकअप कर रही हूँ और मैंने निकाली है आज ये वाली साड़ी फॉर रील, तो मैं शूट करूँगी और इसको पहनूँगी। और ये बहुत प्यारी साड़ी है सिल्क की। और आप लोगों को मेरा सिल्क साड़ी कलेक्शन भी देखना है तो गाइस कमेंट्स कीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो गाइस फाइनली मेरा शूट हो गया है कंप्लीट और मैंने आज ये वाला लुक क्रिएट किया था सिल्क की साड़ी के साथ, रानी कलर की चूड़ी और ब्लू ब्लाउज़। और आप लोग बताइएगा मेरा ये लुक कैसा लगा आप लोगों को। और आज मैं धूप में छत पे नहीं गई जस्ट बिकॉज कि धूप कितनी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं ऐसी वाली धूप है। और मैं गई थी ना 2 दिन पहले, लगातार मैंने शूट किया ना छत पे, मुझे पूरे सनबर्न हो गया मेरे हाथों पे, तो इसलिए मैंने आज मैं नहीं गई क्योंकि अभी मैं उस पर मेडिसिन लगा रही हूँ। और आप लोग बताइएगा ये लुक आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग मुझे ये कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोगों को यूट्यूब पे और भी किस चीज़ से रिलेट करता हुआ वीडियो चाहिए, तो बीच बीच में मैं वो भी शूट करके डालूँगी। और मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्दी फिर से मेकअप लुक ले आने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। और मैं बता दूँ कि सालू सिंह करके कोई है, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी। वो भोजपुरी सॉन्ग कोई था कि सुन रे जेठानी तलमी मछलिया, इस टाइप का कुछ, तो मैंने उस पर भी वीडियो क्रिएट कर दिया है इंस्टाग्राम पे और आज शाम तक मैं उसको लाइव कर दूँगी। तो प्लीज़ आप शालू आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। वो बहुत मैसेजेस की थी कि प्लीज़ दीदी इस पे बनाओ, तो मैंने बना दिया है, ठीक है। और बाकी लोगों को किस गाने पे रील्स चाहिए वो लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं, किस चीज़ से वीडियो चाहिए रिलेट करता हुआ वो भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो अभी मैं जाऊँगी अंदर क्योंकि शूट हो गया कंप्लीट, अब मैं कुछ खाऊँगी, खाना है मुझे, देन उसके बाद ही दूसरा काम करूँगी। और आस्विका आई हूँ स्कूल से, उसने कुछ भी खाया पिया नहीं है, वो यहीं पे थी, पता है यहीं पे वेट कर रही थी। और यही ये स्कूटी देख रहे हो आप, इसी स्कूटी पे मम्मा शूट कर रही थी, वो वहाँ लगातार ऐसे ही बैठी हुई थी, पसीने से एकदम लगता। उसकी यही आदत अच्छी नहीं थी, मेरे बगैर वो कुछ भी नहीं करती है। आस्विका दरवाज़ा बंद करो बेबी, एसी ऑन करे। सो गाइस दिस इज माय लुक। पता नहीं क्यों आज मुझे मतलब अपना मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सैटल सा लग रहा है। कितने पसीने हो गए हैं आपको दिख रहा होगा। तो मैं एक वीडियो इस मिरर के साथ भी करूँगी, देन उसके बाद चेंज करूँगी और आस्विका को पहले कुछ खिलाऊँगी, देन अपने भी कुछ खाऊँगी। और मैंने बहुत जल्दी एक डाइट शुरू किया है अपना, और उससे अगर मुझे कुछ बेनिफिट्स आते हैं ना तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग कह रहे होंगे इसको वेट लॉस की क्या ज़रूरत है, लेकिन वेट लॉस की नहीं, मुझे अपनी बॉडी को थोड़ा सा कह सकते हैं कि क्लीन करने की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि मेरा पेट बहुत टाइम से सही नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही रही थी, तो मैंने सोचा कि अब एक बार डाइट को थोड़ा सा मेंटेन करते हैं। तो ठीक है, तो चलिए अगर कुछ फ़र्क आया तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। क्या आई है? ओरियो चाहिए? अच्छा देती हूँ ओरियो, पहले वहाँ दरवाज़ा बंद करो, ऐसे चल रहा है। ये रो रही हैं, ये क्यों रो रही हैं? इनको ये ओरियो का पैकेट है, इसका सिर्फ क्रीम खाना है इनको, और इनको इसका बिस्किट नहीं खाना है। लेकिन बिस्किट अगर आप नहीं खाओगे बेबी तो इसका बिस्किट वेस्ट हो जाएगा ना, फिर बिस्किट कौन खाएगा बताओ? अगर आप क्रीम निकाल के खा जाओगे तो बिस्किट कौन खाएगा? दोनों खाते हैं ना, दोनों खाओगी ना बेबी, दोनों खाओगी ना? आश्विका दोनों खाओगे ना? पक्का खाओगे ना? थैंक यू, खा लो। अच्छा ठीक, कटोरी, अच्छा कटोरी में बिस्किट खाओगे, चलो ठीक है मैं ले आती हूँ। ओके ले आती हूँ। सो गाइस मैंने कर लिया है चेंज, पहन लिया ये वाला कुर्ता, क्योंकि होपफुली मैं पूछती हूँ मम्मी से कि पित्तर में थ्रेडिंग बनवा सकते हैं या नहीं। और पहले जाती हूँ कुछ खाने, क्योंकि मम्मी भी चिल्ला रही हूँ और आस्विका को भी मैं कुछ खिलाती हूँ।
तो देखिए चूड़ी वूड़ी सब चेंज करी, मेकअप थोड़ी देर बाद रिमूव करते हैं क्योंकि मम्मी फिर चिल्लाती हैं कि तुरंत मेकअप नहीं धुलते, तो थोड़ा रुक के धुलूँगी मैं। पहले ठूस लेती हूँ कुछ, उसके बाद धुलती हूँ। सो गाइस दोपहर के बाद आश्विका को खाने खिलाने बाद उसको नैप कराते कराते मेरी भी आंख लग गई और मैं अच्छे खासा सो गई 2 घंटे। और इसके बाद मैं यहाँ पर रात की तैयारी कर रही हूँ, रात के खाने की। तो मेरा ऐसा ही होता है कि मैं ना कभी चॉप करके, मतलब ऐसा होता है ना वेजिटेबल चॉपिंग करके सब लोग बैठ जाते हैं, उसके आराम से कर लेते हैं, देन उसके बाद खाना बनाते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। मैं कट करती रहती हूँ और चीज़ें कढ़ाई पहले ही गैस पर चढ़ा देती हूँ। इससे क्या होता है ना, तेल जब तक तेल गर्म होता है तब तक प्याज कट हो जाता है मेरा। प्याज जब तक रेड होता है, ब्राउन होता है, तो मेरी बाकी की वेजिटेबल्स कट जाते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मुझे बैठ के सब्जी काटना फिर मेरे को लगता है ना फालतू का टाइम पास होता है, तो इसलिए मैं साथ साथ यहाँ पर सारा काम कर रही हूँ। और आज ज़्यादा कुछ बनना नहीं है, मैं और मम्मी कुछ लाइट ही खाएंगी, मैं भी कुछ लाइट ही खा रही हूँ फॉर द डाइट के अकॉर्डिंग। तो थोड़ी सी ही सब्ज़ी बननी थी और वो भी विदाउट, मतलब बहुत ज़्यादा तेल मसाला उसमें नहीं पड़ना था। तो सिंपल सिटी सी सब्ज़ी बननी थी, तो मैंने पहले फटाफट सब्ज़ी बना दी। सब्ज़ी बना के मैं रख दूँगी, आटा लगा के रख दूँगी, बाकी सब कुछ तैयारी करके रख देती हूँ। फिर जब खाना होता है तब गरम गरम रोटियाँ बनती है और खाना लग जाता है। तो मैं ऐसा ही करूँगी। इसके बाद मैं आश्विका का होमवर्क भी कंप्लीट करवाऊँगी। ऐसा होता है ना जैसे कि हाउसवाइफ की लाइफ में काम कमी नहीं होती, अगर करना चाहे ना तो दिन भर करे, लेकिन मैं तो यार निकाल लेती हूँ टाइम सोने का। मुझे तो आराम चाहिए ही चाहिए होता है, वरना फिर मेरा इतना मूड ख़राब होता है ना, मुझसे कोई बोलता है तो मैं बात भी नहीं करती हूँ। मेरे साथ इतनी गंदी आदत है, अगर मेरी नींद नहीं पूरी हुई है या फिर मुझे रेस्ट नहीं मिला है। ऐसा बताइएगा किसके किसके साथ होता है, पर मेरे साथ होता है यार। मैं कितना भी बिज़ी रहूँ, मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बॉडी हमारी है यार, हमें उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। कल को आप बैठ जाओ एक जगह ना, तो कोई काम नहीं करने वाला, कोई नहीं काम देने वाला। तो इसलिए काम भी करो और आराम भी करो। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। मैं आ गई हूँ कमरे में बैठने के लिए और मेरे सर में दर्द हो रहा है। आज इतना ज़्यादा काम था ना, सबको शूट वगैरह बार बार इधर उधर, और मैंने इतने सारे कपड़े चेंज किए आज सुबह से कि मैं क्या ही बताऊँ। और ऐसा हो जाता है मेरे साथ, बहुत दिक्कत है। मैं कहीं अगर गई ना घंटे मात्र के लिए या 10 मिनट के लिए भी मैंने दूसरा कपड़ा पहन लिया, तो जब मैं उसको एक बार उतार देती हूँ तो मैं दोबारा उसको नहीं पहन सकती, मतलब पहना हुआ कपड़ा नहीं पहन सकती। ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो आप लोग बताइएगा आपके साथ भी ऐसा होता है। मुझे एक्चुअली जाना था थ्रेडिंग के लिए, पर अभी मम्मी बता रही हैं कि नहीं जाते आज थ्रेडिंग बनवाने, जस्ट बिकॉज कि पित्तर चल रहा है। पित्तर में हमारे बाबा जी को मम्मी पानी दे रही हैं, और बाबा ससुर जो थे, और उसमें कुछ भी हेयर कटिंग का काम नहीं होता है। तो मम्मी ने कहा 2 दिन बचा हुआ है, रहने दो, उसके बाद चले जाना, मतलब 14 को चले जाना, 2-4 दिन और हैं। तो फिर मैं उसके बाद जाऊंगी थ्रेडिंग करवाने के लिए। और थ्रेडिंग बनवाने के लिए मुझे बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, बगल में यहीं कॉलोनी में ही एक भाभी हैं स्वीट सी, उन्होंने छोटा सा अपना ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है, कॉस्मेटिक शॉप। तो वही थ्रेडिंग उन्हीं से बनवाती हूँ। उनका हाथ बहुत अच्छा है, दर्द बिल्कुल भी नहीं होता और थ्रेडिंग एकदम परफेक्ट बनाती हैं। लड़कियों को तो पता होगा यार कि पता है सैलून में ना, कहीं भी आप अच्छे सैलून में चले जाओ, वहाँ काम बाकी चीज़ों को लेके काम मुझे लगता है कि अच्छे होते होंगे, या वो थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो जाता है, चल जाता है। बट एक बार आपकी थ्रेडिंग अगर बिगड़ गई ना, तो उसको सही करने में हमें लगता है ना 6 महीने चले जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा 1-2 बार हुआ है जब मैंने नया नया ट्राई किया है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से और किसके साथ होता है। और अक्सर ऐसा होता है ना, जिसकी थ्रेडिंग अगर कोई अच्छा बना देता है ना, तो वो लाइफ में उसको छोड़ता नहीं है। थ्रेडिंग तो उसी से बनवाता है, बाकी के काम कहीं और भी करवा ले। तो ऐसा है। आश्विका की आवाज़ आ रही है, आश्विका बाहर भाग गई थी खेलने के लिए, तो मैं जाके उसको देखती हूँ कि वो क्यों चिल्ला रही है। और बाकी फिर हम लोग डिनर वगैरह करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। वीडियो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। ऐसा ही था आज का दिन, ज़्यादा कुछ खास नहीं था, पर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा प्यार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा लोगों में, और बताइएगा कमेंट्स कीजिएगा किस चीज़ से रिलेट करता हो आप लोगों को वीडियो चाहेगा। मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुद से प्यार करिए, खुद का ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।